लोग का स्वागत है इस रेडियंट क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट आप देख लिए होंगे, जस्ट शो किए थे फर्स्ट कैसे शो करते हैं। यहाँ भी शो करना है मेरे पास सेकंड नंबर को। एक बात इसके लिए आप बात याद रखेंगे, इसका जो वैल्यू जैसे आपके पास मिलेगा एफ डैश जेड इंटू में एफ डैश जेड का मॉडुलस मिलेगा, इसका जो वैल्यू मेरे पास होता है वो एफ डैश जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। इस चीज को हम डायरेक्ट लिखेंगे, इस बात थोड़ी बात को याद रखेंगे। क्यों लिखेंगे, जैसे ऐसे लिखे हैं एक्स प्लस आई वाई और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस आई वाई। इसका जो वैल्यू होता है वो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी जो भी मिलता है इसको लिखते क्या हम लोग लिखेंगे तो मिलेंगे यहाँ पे ये जेड के वैल्यू मिलेगा। जो जेड मेरा जेड बार मिल गया, इसका लिखेंगे जेड बार का मेरे पास मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इस बात को आप एडिट कर देते हैं यहाँ से, इसका हम यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें नॉर्मल प्रूफ है, प्रूफ करते हैं, ध्यान देंगे। मेरे पास यहां दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन में, सिंस जो W मेरे फंक्शन के u प्लस आई भी है, तो दिस इंप्लाइज द W बार का जो वैल्यू मिलेगा वो u माइनस आई भी मिलेगा। इसलिए एक बार इसको जोड़ दिया जाएगा, जोड़ा जाएगा तो 2u मिलेगा, यानी u का जो वैल्यू मिलेगा 1/2 W प्लस W बार एंड जो v का वैल्यू मिलेगा 1/2y W माइनस W बार। ये बात यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, 2u मिलेगा, तो 2u तो u 2 उधर भेज देते, W बटा में W1 को बटा में 2 हो जाएगा। जब यहाँ इसको घटाया जाएगा तो u कट जाएगा, ये मिलेगा 2iv मिलेगा, यहाँ घटाएगा तो W माइनस W बार, और 2i को बटा में भेज देंगे तो मेरे पास ये वाला मिलेगा। सो दैट जब यहां से देखेंगे सो दैट जब इसको निकालेंगे डेल बटा में डेल W को वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे डेल बटा में डेल U इंटू में डेल U बटा में डेल W प्लस डेल बटा में डेल V इंटू में डेल V बटा में डेल W। जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे देखिए तो डेल यू बटा में डेल यू, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे यू को डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में तो मेरे पास 1/2 मिलेगा, तो मिलेगा 1/2 डेल बटा में डेल पी डेल यू। जब इसका करेंगे कहते मिलेगा 1/2i मिलेगा, यानी कि डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे 1 मिलेगा तो 1/2i मिलेगा, तो मिलेगा प्लस 1/2i इंटू में डेल बटा में डेल बी। इसका सोल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं तो मेरे पास क्या मिलेगा 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, डेल बटा में डेल यू इंटू में देखिए जब नीचे आई रहा है तो ऊपर जाएगा तो माइनस आई बन जाएगा, तो माइनस आई डेल बटा में डेल बी एंड डेल बटा में डेल बार का जो डब्ल्यू बार का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा डेल बटा में डेल यू बटा में डेल डब्ल्यू का बार प्लस डेल बटा में डेल वी और डेल वी बटा में डेल डब्ल्यू का बार। जब इसका वैल्यू निकालेंगे समझेंगे बात को, जब इसको करेंगे डेल यू को करेंगे डेल डब्ल्यू बार के रेस्पेक्ट में तो यहाँ 1/2 मिलेगा इसका, यानी 1/2 डेल बटा में डेल यू। उसके बाद जब इसका करेंगे आप भी को करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस मिलेगा, तो माइनस 1/2i इंटू में डेल बटा में डेल बी। इसका सॉल्यूशन कर देंगे 2 मिलेगा, 2 बाहर निकाल दीजिए 1/2, तो मेरे पास मिलेगा डेल बटा में डेल यू। देखिए नीचे माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, तो प्लस आई डेल बटा में डेल बी। वेयर यहां लिख देते एक बार, वेयर यू एंड वी आर function of two independent variable W एंड W बार। मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, अब इसको प्रोडक्ट कीजिए तो जैसे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा डेल बटा में डेल W और डेल बटा में डेल W का बार। जब इसको प्रोडक्ट 2 दूना कितना मिला मेरे पास 4 मिल जाएंगे, 4 इंटू मिलेंगे डेल बटा में डेल यू
माइनस आई डेल बटा में डेल वी इंटू में डेल यू बटा में डेल यू प्लस आई डेल बटा में डेल वी। डेल बटा में डेल यू प्लस आई डेल बटा में डेल वी। यहां तक हो गया। अब इसको गुणा करेंगे देखिए तो मेरे पास मिल जाएगा 1/4 डेल टू बटा में डेल डब्ल्यू इंटू में डेल डब्ल्यू को बाहर मिलेगा 1/4 डेल टू बटा में डेल यू के स्क्वायर प्लस डेल टू बटा में डेल वी के स्क्वायर। यही मेरे पास मिलेगा यहाँ से। अब फंक्शन लगा देते हैं। हेंस फाइल जब लगा देंगे तो साई इसमें मेरे पास साई फंक्शन साइन लगा देते हैं तो डेल टू साई का जो वैल्यू मिलेगा डेल डब्ल्यू इंटू में डेल डब्ल्यू का बार इक्वल टू 1/4। इस 4 को इधर ही भेज देते हैं। 4 को यहाँ भेज देते हैं। यहाँ मिलेगा डेल टू साई बटा में डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटे में डेल वी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलियरली जब समझेंगे u मेरे पास फंक्शन क्या था, सॉरी जेड डब्ल्यू मेरे पास फंक्शन क्या था u प्लस आई वी और z क्या फंक्शन है x प्लस आई वाई। तो मुझे बताइए जहां w है वहां पे z रखिएगा, जहां u है वहां पे x रखिएगा, जहां v है वहां पे y रखिएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे पास, यहां पे मिलेगा मेरे पास, ध्यान देंगे 4 डेल टू साई बटे में डेल जेड इंटू में डेल जेड के बार इक्वल टू में डेल टू साई बटा में डेल एक्स के स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटे में डेल वाई के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंस यहाँ दिया हुआ W बराबर मेरे पास क्या है एफ ऑफ जेड एंड W बार का वैल्यू क्या मिलेगा एफ ऑफ जेड बार, एफ ऑफ जेड बार, एफ ऑफ जेड बार। ठीक है, अब यहां मिल गया यहां से एफ ऑफ जेड बार। तो नाउ तो इसका वैल्यू बताएंगे यहां से 4 डेल टू बटा में डेल डब्ल्यू इंटू में डेल डब्ल्यू का बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू में डेल बटा में डेल जेड इंटू में डेल बटा में डेल जेड बटा में डेल डब्ल्यू इंटू में इसको क्या लिख देंगे डेल बटा में डेल जेड इंटू में डेल जेड बार लगा देते हैं बटा में डेल डब्ल्यू का बार। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक डेल बटा में डेल डब्ल्यू, एक मिलेगा डेल बटा में डेल डब्ल्यू बार। इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं और इसको तोड़कर हम लोग ऐसे लिखे हैं। दो पार्ट में इसको हम कन्वर्ट कर लिए। अब इस बात को समझेंगे यहां से। अब इसका जो वैल्यू मिलेगा समझेंगे बात को। यहां से यहां रफ में थोड़ा कर लेते हैं, समझेंगे बात को। यहां पे मेरे पास फंक्शन क्या है W बराबर में एफ ऑफ जेड है। तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू बटा में डेल जेड का जो वैल्यू मिलेगा वो एफ ऑफ जेड डैश मिलेगा, ऐसे मिलेगा। लेकिन मेरे पास ऐसा है नहीं, पलटा हुआ है। तो हमने पलट के नीचे लिख देते, इसको एक बार नीचे ला दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको पलटेंगे आप तो मिलेंगे डेल जेड बटा में डेल डब्ल्यू का वैल्यू मिलेगा 1 बटे में एफ ऑफ जेड। इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पास मेरे पास मिलेगा, यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ मेरे पास मिलने वाला दिस इंप्लाइज दैट 4, ये तो बचा रह जाएगा। इसका वैल्यू मिलेगा 1 बटे में एफ ऑफ जेड इंटू में डेल बटा में डेल जेड। और इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, सेम कंडीशन है 1 बटे में एफ ऑफ जेड बार इंटू में डेल बटे में डेल जेड का बार। यानी दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू में 1 बटे में एफ ऑफ जेड इंटू में एफ ऑफ जेड बार इंटू में डेल बटा में डेल जेड इंटू में डेल बटा में डेल जेड के बार। अगर जब इसमें इधर फाई लगा दिए तो इधर भी फाई लग जाएगा आपके पास, लगाएंगे तो। अब इसी का हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड फाई लगा दीजिए। जैसे दोनों साइड फाई लगाएंगे, इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे मिलने वाला है दिस इंप्लाइज दैट 4 डेल टू फाई बटा में डेल डब्ल्यू इंटू में डेल डब्ल्यू का जो बार मिलेगा वो 4 इंटू में 1 बटे में एफ ऑफ जेड इंटू में एफ ऑफ जेड बार इंटू क्या मिलेगा डेल बटा में डेल टू बटा में
डेल टू साई बटे में डेल जेड इंटू में डेल जेड के बाद इक्वेशन नंबर क्या मेरे पास मिल गया, थर्ड। मेरे पास दो इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ आ चुका था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तीनों के की में मर्ज करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पहले इंप्लाइज करते हैं, देखेंगे यहाँ से। तो मेरे पास मिलेगा डेल टू साई बटा में डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटा में डेल वाई का स्क्वायर। इसका जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास, वो क्या मेरे पास था, यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला वैल्यू मेरे पास था जो पहला इक्वेशन से, तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाला 4 इंटू में डेल टू साई बटा में डेल डब्ल्यू इंटू में डेल डब्ल्यू का बार। और इसका वैल्यू मेरे पास अभी ये वाला चीज आया है, दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू में 1 बटे में एफ ऑफ जेड इंटू में एफ ऑफ जेड बार इंटू क्या मिलेगा, डेल टू साई बटा में डेल जेड इंटू में डेल जेड का बार। अब इसका वैल्यू देखेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड में देखेंगे, यहाँ देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे आएगा, ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाला वैल्यू है। यानी यहाँ का जो वैल्यू लिखने वाले मेरे पास है, इस 4 को भी यहाँ थमा दिया जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 बटे में एफ ऑफ जेड इंटू में एफ ऑफ जेड बार इंटू क्या मिलेगा, इस 4 से गुना करेंगे तो मिलेगा डेल टू साई बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटा में डेल वाई के स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट इसका जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा डेल टू साई बटा में डेल यू के स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटा में डेल वाई के स्क्वायर। इसका जस्ट वैल्यू मिलेगा 1 बटे में एफ ऑफ जेड का मॉडुलस के स्क्वायर इंटू क्या मेरे पास मिल गया, डेल टू साई बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटा में डेल वाई का स्क्वायर। हम लोग यहाँ इसका यूज कर लिए, कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड का, यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग सेकंड, यूजिंग सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड का हम लोग यूज किए। अब यही तो मुझे लाना था, तो दिस इंप्लाइज दैट इसको इधर भेज दीजिए। जैसे इसको भेजेंगे यहाँ से डेल टू साई बटा में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटा में डेल वाई के स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए तो मेरे पास मिलेगा डेल टू साई बटा में डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल टू साई बटे में डेल वी का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये मेरे पास प्रूफ हुआ। इस तरह से करके हम लोग प्रूफ किया करते हैं। आइए एक बार समझाते हैं कैसे काम किए हैं। चलिए, ये जो चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कैसे बोला गया। मेरे पास W क्या U प्लस IV के फॉर्मेट में है, W बार निकाल दिए, W बार ऐसे निकल गया। तो U एक बार जोड़ेंगे तो U का वैल्यू क्या मिल गया, ये वाला चीज़ है। एक बार घटा देंगे तो V का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ फिर डेल बटा में डेल W को वैल्यू मिलेगा, क्या लिखे, डेल बटा में डेल यू बटा में डेल W। ये W मेरे पास दो फंक्शन में, U में है और V में है, तो दोनों में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेल यू बटा में डेल डब्ल्यू, इसका करेंगे तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 यहाँ लिखा गया। इसको जस्ट का तस कॉपी कर दिए। जब इसका करेंगे तो 1/2i मिला, जो i का वैल्यू तो नीचे होता है, ऊपर जाकर -i बन जाएगा, तो -2 को बाहर कॉमन निकाल लिए। फिर यहाँ से देखिए डेल बटा में डेल डब्ल्यू का बार, डेल डब्ल्यू भी दो में, u में भी है और v में भी है, तो एक बार u के साथ किया, एक बार v के साथ कर लिए। और यहाँ भी डेरिवेटिव कर लिए, डेल यू बटा में डेल बार का 1/2 मिलेगा, यहाँ करेंगे तो -1/2i मिलेगा। अब नीचे से आई जाएगा तो ऊपर क्या होगा, माइनस आई, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकाल लिए। अब ये दोनों का आपस में गुणा कर देते, ये वाला मिल गया मेरे पास, गुणा करने बाद यहाँ मिल गया। उसके बाद दोनों तरफ फंक्शन क्या लगा, साई लगा दिए। अब यहाँ से देखेंगे, जब मेरे पास यहाँ फंक्शन था, फिर समझा देते हैं, यहाँ से फंक्शन था मेरे पास, जब मेरे पास W क्या था, W था u प्लस आई भी, तो ऐसे लिखाया था। तो Z क्या था, x प्लस आई वाई, यानी कि जहाँ x है वहाँ u के जगह पे x रखेंगे, v के जगह पे y रखेंगे और w के जगह पे z रखेंगे, तो ये वाला फंक्शन मेरे पास यहाँ मिलेगा। ये वाला चीज़ है, मिल गया तक। अब क्या करेंगे, मुझे वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे। मेरे पास जो w है fz है, और w बार जो है वो fz बार के बराबर है। तब इसको यहाँ से इसका वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ से निकाल लिए, इसका वैल्यू पहले निकाल रहे थे, इसका वैल्यू ऐसे तोड़ लिए। देखिए तो z क्या आपके w और fz है, तो w बटा में डेल z की वैल्यू fz होगा, लेकिन पलटेंगे तो डेल z बटा में डेल w का जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 1 बटा में fz, यानी इसका जो वैल्यू मिलेगा 1 बटा में fz, इसका वैल्यू मिलेगा 1 बटा में fz की 12, दोनों को गुणा कर लिए। गुणा करने बाद यहाँ तक रख दिए। यहाँ के बाद कहाँ चले, यहाँ पे आ गए। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे आ गए,
अब इसका वैल्यू मेरे पास ये मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इम्प्लाइज कर दिया, मेरे पास इक्वेशन नंबर ये वाला फर्स्ट था, इसको इम्प्लाइज किए, इसके बराबर ये वाला है। अभी इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाल का है, इसका वैल्यू मेरे पास क्या यहाँ पे है, ये वैल्यू ले जाकर यहाँ पुट कर दिए। जैसे पुट किए, अभी 4 को यहाँ दे दीजिए, और इसका इक्वेशन नंबर सेकंड में देख लीजिए वाला चीज को यहाँ पे है, इस सेकंड से वैल्यू क्या पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दिए, उसका दोनों का कैलकुलेशन करते मेरे पास हो गया। चलिए इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस 3rd नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपके पास, ये वाला।